बच्चों, कल मैंने आपको गैस इक्वेशन कराई थी और उसमें बताया था, अगर आपको ध्यान हो, कि P1 V1 अपन P2 V2 इज इक्वल टू KT1 अपन K22 आया था, यानी P1 V1 अपन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपन T2। इसका मतलब हो गया प्रेशर वॉल्यूम और का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय इट्स टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा एक ही गैस का, कि अगर अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग वॉल्यूम हो और अलग अलग टेम्परेचर हो तो एक टेम्परेचर के प्रेशर वॉल्यूम और उसका टेम्परेचर का रेशियो दूसरे उसी गैस का दूसरा जो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा, यानी P1 V1 अपन T1 विल इक्वल टू P2 V2 अपन T2। यह हम ये कहें उसके तो एक गैस को अगर हम एक प्रेशर रखते हैं तो दूसरा वॉल्यूम आ जाएगा और टेम्परेचर अलग आ जाए। हर एक का अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग वॉल्यूम और अलग टेम्परेचर होते हैं। तो लेकिन एक टेम्परेचर पे जो प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट है उसको टेम्परेचर से डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा फिक्स आएगा, तो वो कांस्टेंट आता है। वो होता है, उसको कांस्टेंट को हमने के लिखा था और हमने बताया था ये जो के है इसकी वैल्यू गैस कांस्टेंट के बराबर होती है। और गैस कांस्टेंट क्या होता है ये आगे आप देखोगे, आगे आपको समझ में आएगा क्या मतलब है इस गैस कांस्टेंट का, इसकी नेचर क्या है ये बाद में देखोगे। अब हम एक नया लॉ ला रहे हैं जो इसी से कनेक्टेड है और गैस इक्वेशन और मॉडिफाइड हो जाएगी। ये जिसको हमने गैस इक्वेशन कहा है वो जनरल गैस इक्वेशन बनेगी बाद में, जिसमें एवोगैड्रो लॉ हम इनकॉर्पोरेट करेंगे इसके बाद। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? ये एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट हुआ था, उसने ऑब्जर्व किया था वॉल्यूम में और उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें रिलेशनशिप देखी थी इसने। तो उसने क्या कहा कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस इक्वल, ये EQUAL है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, कोई भी गैस हो, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स तो जानते हो ना, जो सबसे छोटा पार्टिकल फ्री होता है उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशंस of temperature and pressure। अगर एक से प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में बहुत सारी गैसेज ले ली जाएं तो उसके अंदर जो फ्री पार्टिकल्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमेशा बराबर होने चाहिए। ये ऐसा ये इसने ऑब्जर्व किया था, इसने बताया था। इसका अर्थ ये है, एग्जाम्पल इसका ये है, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल क्या है, अगर हम मान लो फिक्स वॉल्यूम ले लेते हैं, फिक्स वॉल्यूम मान लीजिए 22.4 ले लेते हैं। मैंने जानबूझ के लिया है, फिक्स्ड वॉल्यूम जो है 1-2 लीटर नहीं लिया, जानबूझ के हमने 22.4 लीटर लिया है। तो बच्चों मैंने बताया फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम का अर्थ तो समझते होगे ना आप। वॉल्यूम का मतलब जितना जगह वो घेरती है, यानी जिस वेसल में, जिस बर्तन में हम रखते हैं उस बर्तन के वॉल्यूम के बराबर ही वॉल्यूम होता है ना। बीकर है, जैसे बीकर देखा होगा तुमने, बीकर देखा, या आप चलो जार तो देखा होगा। जार में जितना पानी आता है वो वॉल्यूम कहलाता है। कितना पानी आता है ये तो तुम कम ज़्यादा, अगर छोटा जार है तो छोटा पानी आएगा, कम पानी आएगा, ज़्यादा आएगा तो उसको जितने वो कंटेन करता है, जितना उसमें कैपेसिटी होती है उसको वॉल्यूम कहते हैं। ये तो आपको सबको मालूम है। तो इक्वल वॉल्यूम अगर हम लें, यानी हर एक 22.4 लीटर, लीटर तो जानते हो ना, 1 लीटर दूध तो पीते होगे, नाप के आता है 1 लीटर दूध, 5 लीटर दूध, ये तो जानते होगे, बाल्टी में तुम्हारे करता होगा कि 5 लीटर है 4 लीटर है कहते होंगे घर में। तो फिक्स्ड वॉल्यूम हमने एक लिया है 22.4 लीटर, क्योंकि इसका मीनिंग बाद में निकलेगा
अगर फिक्स्ड वॉल्यूम 22.4 लीटर लेते हैं और अगर हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस लें हम, तो हाइड्रोजन गैस का मास कितना होता है मालूम है? हाइड्रोजन का गैस का मास होता है, हम ऐसे लिखते हैं, यहां तो गैस का नाम लिखते हैं, फिक्स वॉल्यूम ये है, गैस है, ये मास है। तो ये गैस हाइड्रोजन है, वॉल्यूम कितना है इसका हमने लिया, फिक्स्ड वॉल्यूम क्या लिया, फिक्स्ड वॉल्यूम 22.4 लीटर। इसमें इस हाइड्रोजन गैस का 22.4 लीटर लेते हैं, इसका वजन होता है 2 ग्राम। और मैं दोबारा करता हूँ बेटा, ये आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। अलग अलग मैं गैस ले रहा हूँ, और मैं उसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनके कहने का मतलब क्या है, इक्वल मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है। अगर फिक्स्ड वॉल्यूम अलग से लिखता हूँ मैं, फिक्स्ड वॉल्यूम हर गैस का कितना लें हम, 22.4 लीटर। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, ये हम ले रहे हैं। इस 22.4 चाहे इसका ले लें, चाहे इसका ले लें, चाहे इसका ले लें, तो हम देखेंगे कि इसका अगर हम मास निकालें, यह है प्रॉपर्टी, मास प्रॉपर्टी है ये किसी चीज़ की, प्रॉपर। इस हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी पहली ले ली, मास पहला ना, इसका मास होगा 2 ग्राम, ध्यान देना इस बात को। ऑक्सीजन का होता है 32 ग्राम, और नाइट्रोजन का होता है 28 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है 44 ग्राम। अगर हम 22.4 लीटर का एक बैलून ले लें, समझ गए, उसमें हाइड्रोजन भर लें तो उसके वजन कितना आएगा, 2 ग्राम। ऑक्सीजन भर लें तो उसका वजन कितना आएगा, 32 ग्राम। नाइट्रोजन भर लें तो इसमें कितना आएगा, 28 ग्राम। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर लें उसी में ही, तुमने देखा होगा ना, बैलून भरते हैं हम, आजकल बैलून मिलते हैं ना हाइड्रोजन के, उड़ जाते हैं ऊपर को आसमान में। तो हाँ, हाइड्रोजन के होते हैं, आजकल हीलियम के आने लगे हैं, वो पहले हाइड्रोजन के आते थे, उड़ते हैं ना ऊपर की तरफ। तो वो इसी तरह से हर गैस को हम भरा सकते हैं उसमें। हर एक का अगर वजन हम तोलेंगे तो हाइड्रोजन के केस में तो 2 ग्राम आता है, ऑक्सीजन भर के तोलेंगे तो 32 ग्राम, उसी में 22.4 लीटर का वॉल्यूम वाला हम एक बैलून लेंगे, तो हम देखेंगे उसी बैलून में अगर हम हाइड्रोजन भरते हैं तो 2 ग्राम आता है वजन, और ऑक्सीजन भरते हैं तो 32 ग्राम आता है, तो सबका इक्वल वॉल्यूम है 22.4 लीटर। लेकिन अचंभे की बात यह है कि दूसरी प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखें तो उसने ये देखा था कि ये मॉलिक्यूल इतने होते हैं, 6.023, उसकी गुणा में 10 की घात 23। 10 की घात 23 का मतलब समझ गए ना, ये 3 यहाँ से हटा लो, समझ लो 6 0 2 3 के ऊपर 20 जीरो लगा लो, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, अरबों मॉलिक्यूल्स हो गए। इसी तरह से इस पे भी इतने ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.023 10 की घात 23, इसमें भी इतने ही मॉलिक्यूल्स हैं।
और 28 ग्राम नाइट्रोजन में भी इतने ही मॉलिक्यूल्स हैं। और इसमें भी लग रहा है ना अचंबा आपको? सबके मॉलिक्यूल बराबर हैं, हालांकि मास सबका अलग अलग, वॉल्यूम एक सा है। इसका अर्थ क्या निकला? भले ही सबके वॉल्यूम अलग अलग हैं, लेकिन इनमें मॉलिक्यूल्स एक से हैं। लेकिन ये मालूम है किस टेम्परेचर पे हैं? ये हैं सब, दीज आर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको कहते हैं एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। एनटीपी लिख लो इसको, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर लिख लेना आप जब इसको वीडियो को देखो तो। एनटीपी का था। अब मैं नेक्स्ट पेज पे आपको करा रहा हूँ इसको। तो इसका अर्थ ये हो गया एट एनटीपी। क्या अर्थ निकला आपका? एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर क्या हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस एंड नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर क्या हुआ? 1 एटमॉस्फेयर। यानी जैसे हमारा जिस एटमॉस्फेयर पे हम रह रहे हैं, जिस हवा के दबाव पे हम रह रहे हैं, उसके ऊपर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें हम। ये 10 नहीं है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। नॉर्मल टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉर्मल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर है ये, ATM, एटमॉस्फेयर। अगर एट नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर हम लें तो हमने क्या बताया? एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर 22.4 लीटर ऑफ ऑल गैसेस कंटेन, कितने मॉलिक्यूल्स अभी बताया था ने? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अभी उसने जो ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि 22.4 लीटर जितनी भी गैस ली थी, सब कोई सी भी गैस ले लें, लेकिन गैस होनी चाहिए वो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, यानी नॉर्मल टेम्परेचर क्या? 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड कौन सा होता है? जो बर्फ़ का टेम्परेचर होता है, बर्फ़ जमती है ना जिस पे, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और 1 एटमॉस्फेयर कौन सा होता है? जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम रह रहे हैं, सामान्य दबाव। तो इस पे 22.4 लीटर किसी भी गैस का लेंगे, उसके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23। इसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स। दिस नंबर कौन सा नंबर? 6.023 इंटू 10⁻23 इज नोन एज एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर इसको कहते हैं। क्या है एवोगाद्रो नंबर? 6.023 इंटू 10⁻23। क्या है ये एवोगाद्रो नंबर? के जो मॉलिकुलर मास हैं, किसके?
जितनी भी गैसों के मॉलिक्यूलर मास ले लें, जैसे हाइड्रोजन का है 2 मॉलिक्यूलर मास, है ना, नाइट्रोजन का 28 मॉलिक्यूलर मास है, और किसका बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। हर गैस के मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ले लें तो उसमें वॉल्यूम तो होगा 22.4 और उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे 6.023 इंटू 10⁻²। यही है एवोगैड्रो लॉ। इसी को ही हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो लॉ। इन अदर वर्ड्स, कितना है ये वजन, कितना लिया था हमने, बताया था ना, मॉलिक्यूलर मास ले, और हम ये कह सकते हैं मोलर मास ऑफ ए गैस। मोलर मास कौन सा हो गया, अभी तो बताया मैंने, हाइड्रोजन का बताया था ना अभी, 2 ग्राम H2 का, ऑक्सीजन होता है O2, O2 की 32 हो जाती है, नाइट्रोजन का होता है N2, देखो नाइट्रोजन का एक फॉर्मूला है N2, उसका 28 हो, क्योंकि एक नाइट्रोजन का होता है 14 एटॉमिक वेट, तो N2 का हो गया 28। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है 12 और 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन कितने होते हैं, एक एटम ऑक्सीजन का होता है 16, 32 हो गया, 12 और 32 44 हो गया। तो मोलर मास जो हर गैस का होता है, मोलर मास ऑफ ए गैस नहीं, ऑफ एवरी गैस, एवरी गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज, कितना बताओ, कितना वॉल्यूम होता है, अभी बताया ना, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर वॉल्यूम, 22.4 लीटर को 22,400 सीसी भी कहते हैं, 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का जो वॉल्यूम का वो है, वो इसका 1000 गुना बड़ा होता है, तो 22,400 हो जाएगा, 22,400 सीसी या 22.4 लीटर। एनटीपी पे इतना वॉल्यूम होगा, और कितने मॉलिक्यूल्स रखेगा, एंड कंटेन, कितने मॉलिक्यूल बताए थे, एवोगैड्रो नंबर, एवोगाद्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर कौन सा, 6.023 गुणा में 10⁻23, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास ले लें हम, वो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे अगर वो गैस है तो कितना ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर वॉल्यूम या 22,400 सीसी ऑक्यूपाई करेगा, और उसमें हर एक में ही इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर आपको मैं पूछूं क्लोरीन का बताओ, अच्छा बताओ क्लोरीन कितना करेगा, कि क्लोरीन का कितना मास, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। देखो इन केस ऑफ क्लोरीन, इन केस ऑफ Cl2 गैस, देखो Cl2 गैस में एक क्लोरीन का एटॉमिक वेट जानते हो क्या होता है, 35.5, तो Cl2 में 2 Cl हैं, तो कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू 35.5, कितना हो गया, 71 ग्राम। तो इस गैस के केस में 71 ग्राम लेना पड़ेगा, इन केस ऑफ 71 ग्राम ऑफ Cl2 गैस ऑक्यूपाई
कितना लीटर? 22.4 लीटर वॉल्यूम एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर समझ गए ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जिस पर बर्फ़ जमता है उस पर, और जितना प्रेशर पे तुम रह रहे हो उस पर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे वॉल्यूम कितना होगा उसका? अगर 71 ग्राम ले लेंगे तो 22.4 लीटर होगा। और कितने मॉलिक्यूल्स रखेगा? एंड विल कंटेन कितने मॉलिक्यूल्स? एवोगाड्रो नंबर यानी 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो ये है एवोगाड्रो नंबर और ये है एवोगाड्रो वॉल्यूम 22.4 लीटर। ठीक है ना? तो कितना? वन मॉलिकुलर मास ऑफ द गैस। मोलर मास ये लिखा है ना, मॉलिकुलर मास। इस 1 मोलर मास को हम मोल भी कहते हैं। क्या है? 1 मॉलिकुलर मास, 1 मॉलिकुलर मास is also known as 1 mole, MOLE। 1 मॉलिक्यूल नहीं है, ये ध्यान रखना। मॉलिक्यूल में तो डॉट लगानी पड़ेगी। अगर MOLE लिख के डॉट लगा दें तो वो मॉलिक्यूल होता है, एक सिंपल पार्टिकल। लेकिन ये मोल एक पार्टिकल नहीं है, ये मोल है इतने कलेक्शन का मॉलिक्यूल्स। कितना? 1 मॉलिकुलर मास में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स का संख्या को इकट्ठा कर दें, मोल का कंसेप्ट जो आगे इसीलिए हम आगे बताएंगे कि इनके इस पूरे मॉलिक्यूल्स का वजन कितना है? 1 मॉलिकुलर मास। इसलिए इसी को 1 मोल कहते हैं, इज नोन एज 1 मोल। 1 मॉलिकुलर मास इज नोन एज 1 मोल। और अभी हमने वी हैव लर्न, सो वी लर्न, क्या लर्न करते हैं हम? क्या लर्न किया बताइए? 1 मोल का मतलब क्या है? 1 मोल बराबर है 1 ग्राम मॉलिकुलर मास। समझे? 1 ग्राम मॉलिकुलर मास का मतलब 1 ग्राम नहीं, 1 ग्राम मॉलिकुलर मास का तो ग्राम मॉलिकुलर मास। 1 ग्राम मॉलिकुलर मास का मतलब उसके मॉलिकुलर मास को ग्राम में लिख लो। जैसे इसका क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है? 35.5। ये ग्राम में नहीं होता, संख्या है। ये बात ध्यान रखो हमेशा, आपको छोटी क्लास में बताया होगा, ध्यान नहीं होगा आपको। ये मॉलिकुलर मास कोई ग्राम में संख्या नहीं होती, ये सिर्फ एक कंपैरेटिव संख्या है, एक अनुपात्मक संख्या है जो ये बताती है कि हाइड्रोजन के परमाणु से कोई चीज़ कितनी भारी है। जैसे ये 35.5 है, ये कोई ग्राम नहीं है। एटॉमिक मास कोई ग्राम नहीं में वजन नहीं होता। ये बताता है कि ये हमारा हाइड्रोजन से कितना गुना भारी है। 35.5 का मतलब ये क्लोरीन ऐसा है कि जो हाइड्रोजन की एक एटम से 35.5 गुना भारी है। ऑक्सीजन को हम कहते हैं कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 है। इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास जो है वो हाइड्रोजन के मास से कितना गुना भारी है? 32 गुना भारी है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का हम 44 कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से 44 गुना भारी है। ये कोई ग्राम नहीं है, समझ लो। लेकिन अगर हम इसको ग्राम में लिख दें तो वजन कहलाता है। और वो ग्राम में अगर लिख दें उस मॉलिकुलर मास को, मॉलिकुलर मास तो एक संख्या है, लेकिन उसको ग्राम में लिख दें तो वो ग्राम मॉलिकुलर मास कहलाता है। उसका एक संख्या का मॉलिकुलर ग्राम मास ले लें तो उसको 1 मोल कहते हैं। 1 ग्राम मॉलिकुलर मास या सिर्फ मॉलिकुलर मास ले तो एक ही बात है, ग्राम मॉलिकुलर मास। 1 मोल बराबर है ग्राम मॉलिकुलर मास। और 1 ग्राम मॉलिकुलर मास में कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 लीटर होता है। वॉल्यूम अगर निकालना है तो ये हो जाएगा। और मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? अगर आपको अभी बताया, इसमें कितने मॉलिक्यूल हो गए? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने बताई है। इसको मॉलिक्यूल्स में यहाँ लिख रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मॉलिक्यूल्स
मॉलिक्यूल्स। इसका अर्थ यह है, अगर किसी भी पदार्थ का 1 मोल लें, 1 मोल का अर्थ क्या हुआ, उसका मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में ले लें। जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या है, 2, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया 2 ग्राम। तो हाइड्रोजन के तो 2 ग्राम है ना। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन के लिए हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन गैस। हर एक के मोल अलग अलग होंगे। देखो वजन के मामले से 1 मोल हाइड्रोजन का अर्थ है 2 ग्राम हाइड्रोजन, क्योंकि H2 है ना, एक हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास होता है, तो 2 का 2 हो गया, उसको ग्राम में लिख लिए तो 2 ग्राम हो गया। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया। इसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। और इसके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब समझने की कोशिश करो। हाइड्रोजन का हल्का एटम है ना, मॉलिक्यूल हल्का होता है, इसलिए इसका सिर्फ वजन होता है 1 मोल का, जिसके 2 ग्राम होंगे, 2 ग्राम को 1 मोल कहेंगे हम, इसके 2 ग्राम को। क्यों कहेंगे 2 ग्राम को, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का मैं बता देता हूँ, एटॉमिक मास 1 होता है, 1.008 एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1.08। तो 2 हाइड्रोजन का 2.0016 होगा, लेकिन इसको तो ये मान लेते हैं। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन होगी, 1 मोल हाइड्रोजन 2 ग्राम के बराबर हो गया, लेकिन इसका वॉल्यूम 1 मोल कोई भी हो 22.4 लीटर होता है, मॉलिक्यूल्स इतने होंगे। अब ऑक्सीजन लेते हैं, 1 मोल, ये मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार करा रहा हूँ ये आपको, वही चीज़ कई तरीके से लिख के बता रहा हूँ। 1 मोल ऑक्सीजन का बताओ कितना होगा, 1 मोल, मैंने बताया था ना उसका वजन। 1 मोल का मतलब उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो एक ऑक्सीजन का होता है कितना, ध्यान है ना, एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ये सबके एटॉमिक मास बोल रहा हूँ मैं। हाइड्रोजन का मैंने बताया 1, और ऑक्सीजन का होता है 16। 16, ये गड़बड़ हो गया है, 16 ऐसे 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का 1.008 या 1 मान लेंगे, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 16 दूनी 32 हो गया, तो 32 ग्राम लिखना पड़ेगा इसको, 32 ग्राम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस लेंगे, इसका भी 22.4 लीटर होगा वॉल्यूम, और मॉलिक्यूल सेम होंगे 6.0। इसी तरह से मैंने नाइट्रोजन बताया था, 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब क्या होगा, 1 मोल नाइट्रोजन अगर मैं तुमसे कहूँ तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट मालूम करो। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 14। ये सब एटॉमिक वेट है बेटा, एटॉमिक वेट। एटॉमिक मास कहिए, वेट आजकल मास कहते हैं, पहले हमारे टाइम में वेट कहते थे इसको, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना है, 14 है। तो एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन है, तो 14 दूनी 28 हो गया ना, इसके 28 ग्राम होंगे। ये पहले भी यही चीज़ मैंने कराई है। 28 ग्राम ऑक्सीजन, क्या है ये, नाइट्रोजन। गैस, वॉल्यूम वही होगा और मॉलिक्यूल्स भी वही होंगे, ठीक है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने बताया था। कार्बन डाइऑक्साइड में किस किस का होता है, 1 मोल CO2। ये CO2, ये तो सब एलिमेंट्री गैसेज हैं। CO2 2 एटम से बना हुआ है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन।
कार्बन तो 12 एटॉमिक मास होता है, ऑक्सीजन का 16, तो 16 दूनी 32 और 12 44 हो गया ना। कितना हो गया? 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका वॉल्यूम कितना होगा? 22 वही ऊपर जैसे लीटर, और मॉलिक्यूल्स होंगे 6.023 × 10⁻²। अब तो सबके समझ में आ गई होगी ये बात, ये कि गैस चाहे कोई भी हो, है उसका 1 मोल निकालना है तो हर एक का मोल अलग अलग होगा, जितना भारी होगा उसका मोल उतना ही भारी होगा, और उसमें संख्या लेकिन परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या बराबर होगी, एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की संख्या बराबर होगी। अगर वो एटॉमिक है तो एटम्स की संख्या बराबर होगी, अगर वो मॉलिक्यूल के रूप में रहती है, ये मॉलिक्यूल है, ये सबके मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये इनके मॉलिक्यूल्स के कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? इतने। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स वही 6.03, लेकिन इनके वजन सबके अलग अलग हैं, हालांकि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक से होते हैं। तो वो मॉलिक्यूलर मास जिसमें इक्वल वॉल्यूम और इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको 1 मोल कहते हैं, 1 मोल मास, इसलिए मोल कंसेप्ट आया है। 1 मोल क्या होगा? 1 मोल में हर एक मैटर की, हर एक गैस के अणुओं की संख्या, मॉलिक्यूल्स की संख्या और वॉल्यूम हमेशा बराबर होगा, इक्वल अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ मोल कंसेप्ट। अब चलो, अब इसके बाद मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स हम जब कराएंगे तब इनको डिटेल्स में लेंगे। अब हमारे एक बात तो समझ